राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग्स। छठ पूजा का दूसरा दिन और आज है खरना। ये नहाए खाए के अगले दिन मनाया जाता है। खरना का अर्थ होता है शुद्धता। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन अंतर्मन की स्वच्छता पर जोर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन छठी मैया का आगमन होता है, जिसके बाद व्रती का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। खरना की परंपरा छठ पूजा के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। इस पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जो साधक इस दौरान व्रत रखते हैं उसके जीवन से संतान और धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। खरना की शाम को मिट्टी के चूल्हे या नया चूल्हा गैस में चावल की गुड़ की खीर बनाना चाहिए। भोग को सबसे पहले छठी मैया को अर्पित करना चाहिए। अंत में व्रती को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन एक ही समय भोजन का विधान है। व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है आज ही के खरने के दिन से। खरना की परंपरा छठ पूजा के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। इस पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। आज सुबह से व्रती उपवास रहती है ताकि शाम के वो तैयारी कर सके और शाम होते ही वो नहा के स्वच्छता शुद्धता हो करके इस जहाँ छठ होता है वहाँ अपने कमरे में इन सब चीज़ की तैयारी में लग जाती है। इस दिन खरना की शाम को मिट्टी के चूल्हे या गैस पे आप चावल गुड़ देखे लगता है छठी माँ को, छठी मैया को अर्पण करना चाहिए और फिर अंत व्रती और उसके बाद सभी को प्रसाद बांटना चाहिए। अगर आप अलग से प्रसाद बना रहे हैं तो पूरी शुद्धता के साथ बनाना चाहिए। छठी माँ का प्रसाद है। मन में किसी तरह का कुछ ना रखें। कहा जाता है कि इस दिन मन को शुद्ध किया जाता है। आज के दिन खरना का अर्थ होता है शुद्धता, शुद्धिकरण। हम अपने मन को शुद्ध करते हैं। कढ़ाई है ना, डेंजरस कढ़ाई है। कहा जाता है कि छठी मैया का इसी दिन आगमन होता है। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन अंतर मन की स्वच्छता पर जोर दिया जाता है। स्वच्छता पर जोर देना चाहिए हमें। तो सब डर भी लग रहा है। अगर हम व्रत कर रहे हैं तो पूरे मन पूरी श्रद्धा से साथ करें। और खरना के दूसरे दिन होता है हमारा पहला अर्घ, सूर्य षष्ठी का पहला अर्घ। एक बार फिर मैं बता दूं, खरना की परंपरा छठ पूजा के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। इस पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है जो साधक इस दौरान व्रत रखते हैं उसके जीवन से संतान और धन संबंधी समस्या दूर होती है। खरना का अर्थ होता है शुद्धता। ये नहाए खाए के अगले दिन मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन अंतर्मन की स्वच्छता पर जोर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन छठी मैया का आगमन होता है। इसके बाद व्रतियों को 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया हो जाता है। खरना की शाम को मिट्टी के चूल्हे या नया चूल्हा गैस में चावल गुड़ की खीर बनाना चाहिए। भोजन का सबसे पहले छठी मैया को अर्पित करना चाहिए। अंत में व्रती को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसी दिन एक ही समय भोजन का विधान है और एक ही समय भोजन करने के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है, जो छठ के चौथे दिन प्रातः अर्घ्य के बाद ही खत्म होता है। तो सभी बोलिए छठी मैया की जय।